तरकश में बात सबसे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ के उस बयान की करेंगे जिस पर बवाल मचा हुआ है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बता दिया, जिसके बाद बीजेपी अब उन पर हमलावर है। वहीं बात प्रदेश में शुरू हुई वकीलों की हड़ताल की करेंगे। वकील 5 दिवसीय हड़ताल पर हैं। इस दौरान मामलों की सुनवाई पर असर पड़ रहा है। क्या वकीलों की मांग है, बताएंगे आपको खबर विस्तार से। इसके साथ ही बात बीजेपी की विकास यात्रा की करेंगे, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा, यह आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। तरकश में बात धार पंचायत समिति के उस फैसले की भी करेंगे जो ऐतिहासिक बताया जा रहा है। गांव में अब कोई भी जाति के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एमपी की सियासत में बयानबाजी का दौर जारी है और इस बयानबाजी के दौरान ही कमलनाथ कुछ ऐसा बोल बैठे कि अब वो चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज ने तो उन्हें खरी खोटी सुनाई है, वहीं जनता ने भी अपनी राय दी है। मध्य प्रदेश, अब जब हम कहते हैं एमपी से हैं, कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश। ये कमलनाथ का वो बयान है जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में नया उबाल आ गया है। मध्य प्रदेश में हाल ही में नई शराब नीति लाई गई थी। इसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सस्ती शराब बेचकर मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर अच्छे दिन लाना चाहती है। शिवराज सरकार ने जो सस्ती शराब बेचने का फैसला किया था, शिवराज जी ने सोचा कि अच्छे दिन मैं लाता हूं सस्ती शराब, घर घर में शराब। कमलनाथ के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ लगातार इसका अपमान कर रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश की धरती से लगाव नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी लगातार मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश की धरती से लगाव नहीं है। वो कह रहे हैं एमपी का मतलब मदिरा प्रदेश। शर्म आनी चाहिए कमलनाथ जी, किसका अपमान कर रहे हो? पूर्व सीएम कमलनाथ की ओर से दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश की जनता का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया सरकार ने। मंदिरों में कम भीड़ मिलेगी और दारू के वहाँ दुकानों पे आपको लाइन लग के नहीं गलत है ना। मध्य प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश क्या हमारा मध्य प्रदेश नहीं है। कमलनाथ जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्हें इस तरीके नहीं बोलना चाहिए हमारे मध्य प्रदेश की जनता के बारे में। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति को जहां सरकार ऐतिहासिक फैसला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस नीति को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। देखना होगा कि नीति पर आखिर कब तक राजनीति बरकरार रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शराब नीति पर राजनीति भड़क गई है। प्रमोद, सबसे पहला सवाल यह है, कमलनाथ कह रहे हैं कि अनाज महंगा, शराब सस्ती, क्या यही है अच्छे दिन? देखिए, पारा हाई है और ये बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इस समय सूरज की चमक यानी गर्मी बढ़ रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शराबी को लेकर सियासत देखिए 7वें आसमान पर चली गई है। पूर्व सीएम और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी सीएम आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर सवालों के तीर छोड़ रहे हैं और तीर भी ऐसे कि जवाब कहीं से नहीं आ रहा है। सिर्फ तीरों वाला सवालों वाली सियासत चल रही है और उस बीच में अब देखिए शराब को लेकर घमासान शुरू है। दरअसल ये शुरुआत तब हुई जब आबकारी नीति 2023-24 में हाथों को बंद करने को लेकर फैसला हुआ, तो एक तरफ हाथों पर तालाबंदी हुई तो सियासत अनलॉक हो गई और वो सियासत अब तक बरकरार है। कमलनाथ ने आज देखिए छिंदवाड़ा के दौरान जब उन्होंने कहा कि एमपी यानी मध्य प्रदेश, तो सियासत भड़क उठी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर पूरी बीजेपी निशाना साधती नजर आई
और कांग्रेस पार्टी कमलनाथ का पक्ष लेती एक तरफा नजर आई। दरअसल कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो कंपोजिट दुकानें खोली गई, यानी देसी और विदेशी दुकानें एक साथ करना, यानी दोहरी दुकानें कर दी गई हैं, इनको कम कीजिए। और दूसरी तरफ शराबबंदी की मांग एक तरफ उठ रही है। इन सब के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा कि एमपी का अपमान जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एमपी यानी मध्य प्रदेश आप नहीं कह सकते हैं। और इसी बात को लेकर सियासी बवाल मध्य प्रदेश में इस वक्त देखिए हाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जब सरकार में थे, कमलनाथ सरकार 15 में आएगी तब उप दुकानें खोलने का फैसला ले लिया गया था। यहां तक कि अलग से दुकानें महिलाओं के लिए खोली जाएंगी। ये तमाम जो अलग अलग शराब नीति को लेकर जो फैसले हुए हैं, चाहे तो वो वर्तमान सरकार ने किए हो या पुरानी कमलनाथ सरकार ने, उन फैसलों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सियासी घमासान देखिए इस लेवल पर है कि कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आमने सामने हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाद तीर छोड़े जा रहे हैं। और चुनावी साल 2023 और इलेक्शन से थोड़े पहले शराब पर इस तरीके से सियासी घमासान, और ये सियासी घमासान फिलहाल तो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। नफा नुकसान क्या होगा इस शराब वाली सियासत से, ये तो आने वाला समय बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन एक बात बताइए प्रमोद, उमा भारती जिन चीजों को लेकर हमलावर थी, शराबबंदी की मांग कर रही थी, शराबखोरी नशाखोरी को कम करने की मांग कर रही थी, क्या उनकी उम्मीदों के मुताबिक खरी उतरी ये नई शराब नीति या नहीं? देखिए वो ट्वीट में आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूं आसिफ। उमा भारती ने नई पॉलिसी का स्वागत किया। कुल मिलाकर उनके जो सख्त तेवर थे, पार्टी की जो मुश्किलात बढ़ा रहे थे सरकार की, वो नरम हो गए। अब कोई भी आप देखिए नई आबकारी नीति आने के बाद उनका कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। और ये नीति आने से पहले वो मंदिर तक जाकर बैठ गई थी, वहां पर उनका प्रवास चला था 3 दिन। और यही कांग्रेस पार्टी को बार बार उमा भारती के स्टाफ मौका दे रहे थे, आहते बंद कर देना और सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाएं यानी जो स्थल है उनसे दुकानों की दूरी 50 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर कर देना। इसके अलावा शॉपिंग वार कम कर देना। ये तमाम जो मांगे थी उमा भारती को कम से कम फिलहाल तो वो संतुष्ट कर गई। और इतनी संतुष्ट कर गई कि वो चुप्पी साधे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी को कम से कम उमा का सहारा तो नहीं मिल रहा है। संतुष्ट हो गए, लेकिन विपक्ष के जो तेवर हैं या कमलनाथ के जो तेवर हैं वो बता रहे हैं कि विपक्ष इस नीति से संतुष्ट नहीं है और आने वाले चुनावों में इस शराब नीति पर भी राजनीति जारी रहेगी। प्रमोद बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त भोपाल से।